नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ मेघा राघव। दर्शकों, नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। थाना कमलानगर क्षेत्र अंतर्गत भगवान नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब बेखौफ शातिर लुटेरे व्यापारी की कनपटी पर तमंचा लगाकर 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी होते ही एसएसपी सहित कई थानों का फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गया। घटनाक्रम को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। ताजनगरी में बढ़ती सर्दी के साथ साथ बेखौफ शातिर लुटेरों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण बीती रात थाना कमलानगर क्षेत्र में देखने को मिला। बाइक सवार बेखौफ बदमाश भगवान नगर स्थित फ्लैट में घुसे और व्यापारी के बेटे की कनपटी पर तमंचा तानकर 12 लाख रुपए से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही इलाकाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। दिन दहाड़े रिहायशी क्षेत्र में लूटकांड की घटना से हड़कंप मच गया। तमाम भाजपा नेता घटनास्थल पर पहुंच गए। जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसएसपी सुधीर कुमार सिंह को हुई तो वह भी मैं पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए। ये अभी पूरा पुलिस प्रशासन का अमला यहाँ पर ठहरा हुआ है, पूरी जांच पड़ताल चल रही है। ये अपने हिमांशु अग्रवाल हैं, जिनका ये काम चल रहा था, उसमें कैश था उनके पास करीब 12-14 लाख रुपए का लूट का जानकारी मिल रही है। बाकी अभी हकीकत जानकारी और निकल के आ रही है, कितना कम और ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे बहुत लंबी घटना हुई है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय घटना है। 20 शहर में थाने के पास ये घटना हुई है और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने के लिए मैं उनसे कहूँगा। कॉलोनी में दिन दहाड़े बदमाश घूम रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, चेकिंग चल रही है, परंतु पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, पुलिस पूरा काम कर रही है, मगर इसके लिए सख्ती की जाएगी और दोबारा से एसएसपी से उनसे सबसे मुलाकात करके अधिकारियों को थोड़ा टाइट किया जाएगा। हमारे सारे नेतागण उनसे मिलेंगे, हम लोग सब मिलकर उनसे कहेंगे और इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा कराने के लिए उनसे योजना बनवाएंगे। दिनदाड़े वारदात हुई है, हम लोग जैसी तुरंत सूचना मिलने पर यहाँ पे स्थान पर आ गए हैं और एसएसपी साहब हमको यहाँ मौके पे मिले हैं। हमने बात की थी उनसे, उन्होंने कहा तुरंत ही घटना का पर्दाफाश होगा। सीसीटीवी कैमरे खंगाल लिए गए हैं, उनको कुछ फुटेज वगैरह मिल गए हैं और ऐसा लग रहा है कि घटना का पर्दाफाश अतिशीघ्र ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्राइवेट कैमरे भी नगर कैमरे हैं और पुलिस लोगों ने कुछ सूत्र मिल गए हैं उनको। ऐसा लग रहा है बातों से कि जल्दी ही पर्दाफाश होगा और ऐसा लग रहा है कि आज ही कुछ हो जाएगा। ये बहुत ही घटना बड़ी हम लोगों की निंदनीय है और हम कप्तान साहब यहाँ मौजूद हैं। अभी कप्तान साहब कुछ पूछताछ कर रहे हैं और उनसे कहेंगे आज ही घटना का पर्दाफाश करें, जिससे कि बदमाशों के हौसले पस्त हो जाएं। दिन दहाड़े लूटकांड की घटना से भाजपाइयों में आक्रोश की लहर पनप उठी है। भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। भाजपाइयों के आक्रोश को देखते हुए एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने तत्काल घटना का खुलासा होने का आश्वासन देते हुए शीघ्र ही 4 टीमों का गठन कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य है, अब लोग कैसे सुरक्षित रहे। भगवान नगर जैसा बल्केश्वर का क्षेत्र, जैसे कहेंगे कि गोदरेज की अलमारी है चारों तरफ से, इतनी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ऐसे स्थान पर दिन में लूट हो जाए तो फिर शहरवासियों के लिए तो बिल्कुल डूबने जैसी बात होती है। और लाखों की लूट हो या करोड़ों की लूट हो या हजारों की लूट हो, लूट तो लूट है। घर में घुसकर और तमंचे के नोक पर महिलाओं और परिवारों से जिस तरीके का ये हादसे हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, कहीं भी कोई सुरक्षा किसी भी प्रकार से बची ही नहीं है। व्यापारी हो या उसका व्यापारी का परिवार हो, इतने असुरक्षित हैं कि इस सरकार पूरी तरीके से सोई हुई है। केवल अपनी अपनी तालियां बजाने का काम है, लेकिन पब्लिक किस तरीके से आज आंसू बहा रही है, दर्द उसका कोई देखने वाला नहीं है। अब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उससे दिल दहल जाता है और ये घटनाएं हर आदमी को डराने का काम भी करती है। पुलिस का अलग कहना है, बढ़ती की पुलिस की चेकिंग भी तेज हो गई। क्या घटना को देखते हुए लगता है कि पुलिस चेकिंग कर रही है? जो हालात हैं इस समय और जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देख के तो हर व्यक्ति अंदाज लगा सकता है कि क्या चेकिंग है और क्या स्थिति है और क्या सुरक्षा है। जब हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, तो पूरी तरीके से ये
हर व्यक्ति इस बात के लिए बड़ा आज अचंभित है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें। घर में भी सुरक्षित नहीं है तो बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। समीप में थाना भी है। तो बस यही एक बड़ा चिंता का विषय है कि शहर के लोगों के लिए, शहर की आवाम के लिए, कि क्या हम लोग महफूज नहीं हैं, क्या अब हम सुरक्षित नहीं हैं, क्या अब हमारे घरों पर इसी तरीके से लूट, हमारे व्यापार पर इसी तरीके से घटनाएं घटेंगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार को, शासन प्रशासन को इस पर चिंतन करना होगा, लोगों को बचाना होगा। योगी जी की सरकार है यूपी के अंदर, लेकिन क्या हालात हैं। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सभी गुंडों को अंदर डाल दिया है और यहाँ ये स्थिति है कि सामने कुछ और है और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कुछ और हैं। अब समझना होगा कि क्या करना है। संबंधित है आज की जो लूट हुई है, इसमें ये बल्केश्वर है कमला नगर थाने का, और यहाँ पर भगवान नगर मोहल्ला है। ये तिमंजले पे इनका मकान है और एक फैक्ट्री में ये मैनेजरी का काम करते हैं। और फैक्ट्री का बताते हैं कि फैक्ट्री का लेन देन वाला कैश इनके यहाँ 12 लाख रुपए रखा हुआ था। और तिमंजले पे आकर दो लोगों ने यहाँ पर इनका दरवाज़ा खुलवाया और फिर ओवर पावर करके वो पैसा ले गए। भागते हुए वो एक एयर पिस्टल जो छर्रे वाला होता है वो छोड़ के गए हैं, 2 घरेलू चाकू छोड़ के गए और चप्पल उनकी छुट्टी है। 2 लोग थे उसमें जो भागते हुए दिखाई दिए हैं। चप्पल भी लेबर क्लास की है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आदमी जो इनके यहाँ जिसे पता था कि ये कैश रखते हैं, फैक्ट्री से संबंधित था, उसके द्वारा ऐसी घटनाएं की गई हैं। हमने 3 टीमें बनाई हैं, बहुत जल्दी से वर्कआउट किया जाएगा। तो सर क्या माना जाए, कब तक सर जो भी बदमाश है गिरफ्त में होंगे? देखिए, ये कोई टाइमलाइन सेट नहीं की जा सकती किसी भी घटना की। अभी अननोन घटना है और बहुत जल्दी में, जैसे मैंने कहा, जैसे बाकी घटनाओं का अनावरण हुआ है, बहुत जल्दी इसका भी अनावरण होगा और सारे की सारे जो कैश है उसकी बरामदगी होगी। एक सर बुनियादी सवाल ये है कि जनरल में जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए वो बहुत कम देखने को मिल रही है। लग नहीं रहा कि देखिए ये जहाँ ये घटना है बिल्कुल अंदर इंटीरियर में मोहल्ला है, बिल्कुल मेन रोड से अंदर हटके मोहल्ला है और इसमें नीचे भी सारे मकान हैं। तो तिमंजले पे जाके कोई आदमी अगर घटना करता है तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी यहाँ पर इनके मकान में कभी ना कभी उसने रैकी की होगी, आया होगा और किसी ना किसी का जो फैक्ट्री वाला है उसका परिचित होगा। तो ये अलग तरह की घटना है। इसका जो पेट्रोलिंग है उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पेट्रोलिंग करने वाली जो सड़क है वो थोड़ी दूर है और शाम को 6 बजे की घटना है। उस समय रोड पे पेट्रोलिंग होती है, ट्रैफिक पेट्रोलिंग होती है, अंदर गली में पेट्रोलिंग नहीं होती। तो इसे निश्चित रूप से जल्दी वर्कआउट करेंगे। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी होते ही इलाकाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और लूटकांड को अंजाम देने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरी घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।